बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम बहन भाइयों, आप इंशाअल्लाह ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। आज मैंने बनाना है टमाटो केचप। इसके लिए मैंने लिए हैं 5 किलो टमाटर और ये 100 रुपये के 5 किलो टमाटर मिले हैं। तो इनको मैंने धोकर काट कर पकने के लिए रख दिया है। तो मैंने यहाँ इनको बहुत बारीक नहीं काटा, 2-2 पीसेस में और 4-4 पीसेस में मैंने काट लिए हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी गल जाते हैं, इसलिए इनको बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसको हमने इसके अंदर दालचीनी के 2 टुकड़े डालेंगे, खड़े मसाले बोलते हैं जिसको, और 8 से 9 अदद लौंग, 2 अदद प्याज, इनको मैंने काट लिया है, ये भी इसके अंदर डालेंगे, और लहसुन। इससे जो टमाटर की स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब इसको हम मिक्स करेंगे और इसको मज़ीद आधा घंटा और पकाएंगे। यहाँ ये आधा घंटा हो चुका है इसको पकते हुए। तो अब इसको हम ठंडा करेंगे। इसको मैंने बीच बीच में से चम्मच हिलाती रही हूँ ताकि ये जले नहीं। तो ठंडा होने के बाद फिर इसको ब्लेंड करेंगे। तो आप भी घर में केचप बनाएं और बच्चों को खिलाएं। ये घर में ज़्यादा अच्छा और साफ़ पाक बनता है, इसमें कोई केमिकल वगैरह नहीं है। तो यहाँ पे ये ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें से दालचीनी के जो टुकड़े हैं ये अलग कर लेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक किया करें और शेयर भी किया करें। यहाँ पे हम दालचीनी के जो टुकड़े थे वो निकाल लेते हैं। अब इसको हम ब्लेंड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। तो इसको ज़्यादा नहीं आपने डालना, क्योंकि फिर ये मशीन जो है चलेगी नहीं। अच्छे से इसको ब्लेंड करें। जो छिलके वगैरह हैं ये अच्छे से मिक्स हो जाते हैं बीच में। ये देखें बहुत अच्छे से हो चुका है। तो यहाँ पे हमने सारे जो टमाटर हैं इनको ब्लेंड कर लिया है। देखें कोई छिलका इसमें नज़र नहीं आ रहा और बहुत अच्छे से हो गया। तो अब हम इसको छान लेंगे। किसी छलनी की मदद से भी आप छान सकते हैं, मलमल के कपड़े में भी डाल सकते हैं, तो जिस तरह आपको आसानी हो। तो अब हम इसको छान लेंगे और इसके बाद जो हमने इसको और पकाना है। तो यहाँ पे हमने सारा छान लिया है। तो अब इसको हमने चूल्हे पे रख दिया है दरमियानी आंच पे। तो इसकी जो छींटें होती हैं वो बहुत ज़्यादा उड़ती हैं, दीवार भी ख़राब करते हैं। तो आपने इसके ऊपर ढक्कन लगाना है। तो आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब किया करें, लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें और मुझे कमेंट भी किया करें। तो यहाँ पे हम डालेंगे इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, नमक 1.5 चम्मच, तो धड़ा मिर्च मैंने 1 चम्मच ली है। अगर आप लोग ज़्यादा तीखा चाहते हैं केचप हो तो फिर आप इसमें 1 चम्मच और धड़ा मिर्च डाल सकते हैं। तो 1 प्याली मैंने चीनी की ली है, आधी प्याली सिरके की, वाइट सिरका जो होता है, तो इससे भी टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आता है। सिरके से आप सिरका भी इसमें ज़रूर डालें। तो आप अगर चाहें तो इसमें काली मिर्च भी डाल सकते हैं, हरी मिर्च भी इसको आप ग्राइंड करके वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं। तो वो भी हम फिर दोबारा जब बनाएंगे केचप तो उस तरह फिर भी आपको दोबारा बना के दिखाएंगे। अब इसको हमने 10 से 15 मिनट पकाना है। तो कल मैंने मायोनीज़ की रेसिपी देनी है, तो वो भी आप देखिएगा। तो यहाँ पे तकरीबन ये तैयार हो चुका है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। तो इसको चेक करने का ये तरीका है कि इसको हम प्लेट पे डालेंगे। अगर ये एक जगह पे ही रहे तो ये हमारा जो केचप है तैयार हो चुका है, और अगर नीचे जो पानी की तरह आए तो फिर समझ लें कि ये अभी पकानी है। तो यहाँ पे ये मैंने प्याली में डाल दिया है। तो फाइनल लुक इसकी देखिए, माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है। आप
आप भी बनाएं और अपने बच्चों को खिलाएं और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।